हाय एवरीवन, वेलकम टू जे आर ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जायसवाल। तो दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि हमने आप सभी के लिए एक न्यू बैच स्टार्ट किया हुआ है जिसमें हम सभी चीज़ आपको दोबारा पढ़ा रहे हैं। वैसे तो पूरा सिलेबस ऑलरेडी सब चीज़ पढ़ा के हमारे इस चैनल पर अवेलेबल है। जो हमारे व्हाइट बोर्ड वीडियोस अवेलेबल है वो आप चेकआउट कर सकते हो और आगे की पढ़ाई कर सकते हो। साइंस, मैथ्स, एसएसटी, ग्रामर्स, इंग्लिश, हिंदी, मराठी जो भी आपको मिल जाएगा। लेकिन न्यू बैच में न्यू तरीके से पढ़ा रहे हैं, डिजिटल बोर्ड के ऊपर पढ़ा रहे हैं। तो हमारा 7th स्टैंडर्ड का मैथ्स का वीडियो है आज का, जिसमें हम चैप्टर नंबर 4 हमारा चल रहा था। तो एंगल एंड पेयर ऑफ एंगल, ये चैप्टर का हमारा 5वां लेक्चर में लेकर आया। और 5वां लेक्चर मतलब ये 5वां वीडियो होने वाला है। अब ये चैप्टर देखा जाए तो बड़ा है लेकिन ईजी है। तो हम जो है छोटे छोटे वीडियोस बना रहे हैं, मतलब हर एक प्रैक्टिस सेट के ऊपर एक वीडियोस बना रहे हैं ताकि आप अच्छी तरीके से पढ़ सको। हम हर एक टॉपिक का कंसेप्ट आपको बता रहे हैं, उसी टॉपिक के बेस पे जो प्रैक्टिस सेट होगा उसको सॉल्व करवा रहे हैं। तो इस प्रकार से वीडियो हम ला रहे हैं। तो आज 5वां लेक्चर है। इसके पहले हमने 4 लेक्चर कवर किए जिसमें हमने एंगल्स, पेयर ऑफ एंगल्स क्या होता है, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, उसके बाद हमने अपोजिट रे, ये सभी चीज अभी तक पढ़ा चुके हैं। आज 5वां लेक्चर है जिसमें हम बात करने वाले हैं जनरल तौर पर लीनियर पेयर की। लीनियर पेयर क्या होता है, ठीक है, और उसी के बेस पे जो प्रैक्टिस सेट 19 है उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आप लोग तैयार हो जाना, इस वीडियो को एंड तक देख लेना। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि लीनियर पेयर एग्जैक्टली होता क्या है। देखो ये हमारा टॉपिक आज का, दैट इज एंगल्स इन लीनियर पेयर। अब ये एंगल्स इन लीनियर पेयर की जब भी मैं बात करता हूं तो हमेशा याद रखना एक डेफिनेशन होता है, द एंगल्स विच हैव ए कॉमन आर्म। हाथ आपको पता है, मैंने हाथ वाला एग्जांपल बताया था। तो अगर कोई एंगल ऐसा है जिसमें एक आर्म उनका कॉमन है, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे कि हमने ये डायग्राम बनाया हुआ है। अब ये डायग्राम में आप देखोगे तो 2 एंगल आपको बनता हुआ नजर आ रहा है। एक एंगल है एंगल पी क्यू एम, यानी ये वाला एंगल, एंगल पी क्यू एम। तो इसको मैं लिखता हूं एंगल पी क्यू एम। तो ये वाला एंगल आपको दिख रहा है। और एक और एंगल जो कि मुझे यहां पे बनता हुआ नजर आ रहा है जो कि एम क्यू आर, यानी ये वाला एंगल। देखो ध्यान से, यानी कि ये वाला एंगल दिख रहा है आपको। तो यहां पे एक एंगल ये है पी क्यू एम, दूसरा है एम क्यू आर, इसको भी लिख लो। दूसरा एंगल क्या है, एम क्यू आर। तो 2 एंगल बनते हुए नजर आ रहे हैं। अब ये दोनों एंगल में आप देखोगे तो पी क्यू एम की बात कर लो या फिर एम क्यू आर की बात करूं, तो ये जो लाइन है, ये जो आपको आर्म दिख रहा है, ये जो हाथ दिख रहा है जिसको आर्म बोलते हैं एंगल्स में, ये क्या है, दोनों एंगल में आ रहा है। यानी क्यू एम बोलो या फिर एम क्यू बोलो, इसमें ये वाले एंगल में भी आ रहा है और ये वाले एंगल में भी वो आ रहा है। तो इसको मैं क्या बोलूंगा, कॉमन आर्म बोलूंगा। यानी ये जो पार्ट है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉमन आर्म। तो अगर ऐसा होता है कि 2 एंगल्स दिए हुए हैं और वो दोनों एंगल्स के पास कॉमन आर्म है, जिसका जो दूसरे आर्म है वो क्या कर रहे हैं, इट फॉर्म ए स्ट्रेट लाइन। यानी कि एक आर्म दोनों में कॉमन हो और दोनों एंगल के जो बचे हुए आर्म है वो स्ट्रेट लाइन अगर बनाते हैं, जैसे ये इसका बचा हुआ आर्म है तो ये एक लाइन और ये इसका बचा हुआ आर्म है तो ये एक लाइन, दोनों मिला के क्या बना रहे हैं, स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं। तो ऐसे फिगर को, ऐसे शेप्स को, ऐसे पर्टिकुलर एंगल्स के अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर। क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर। हम लोग क्या बोलेंगे कि वो दोनों एंगल्स क्या है, लीनियर पेयर में है। यानी एक मेरा जो एंगल है ये वाला एंगल, ठीक है, स्ट्रेट लाइन बनाता हूं, एक ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल, यानी ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर। और उसका कंडीशन ये है कि जो मेजरमेंट होता है दोनों एंगल का, यानी इस एंगल का मेजरमेंट प्लस इस एंगल का मेजरमेंट जो होता है, द सम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स इन ए लीनियर पेयर। कभी भी 2 एंगल अगर लीनियर पेयर में है, जो कि हमको दिखता हुआ नजर आएगा, तो अगर ऐसा होता है कि दोनों पेयर ऑफ एंगल्स लीनियर पेयर में है तो उन दोनों एंगल के मेजरमेंट को अगर हम प्लस करेंगे तो प्लस करके क्या आता है, 180 डिग्री। मतलब दे आर सप्लीमेंट्री इन नेचर। इन शॉर्ट हम लोग ऐसा बोल सकते हैं। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये एंगल पी क्यू एम जो है प्लस इस एंगल का अगर हम मेजरमेंट ले, मतलब मेजरमेंट ऑफ दिस एंगल प्लस मेजरमेंट ऑफ दिस एंगल को अगर हम प्लस करें तो इन दोनों को प्लस करके 180 डिग्री आएगा। क्यों 180 डिग्री आएगा, बिकॉज ऑफ द एंगल्स इन लीनियर पेयर। ये चीज आपको बस ध्यान में रखना है। समझ में आ गया। तो ये था बेसिक कंसेप्ट कि लीनियर पेयर क्या होता है, समझ में आना चाहिए। और लीनियर पेयर में दोनों एंगल एक दूसरे को टच होने चाहिए, मतलब एडजेसेंट होने चाहिए। अलग अलग रहेंगे तो लीनियर पेयर नहीं बनता है, याद रखना, ठीक है। चलो चलते हैं हमारे प्रैक्टिस सेट के ऊपर। तो इसी के बेस पे जो बेसिक कंसेप्ट हमने पढ़ा अभी, लीनियर पेयर क्या होता है, उसी के बेस पे हमारा प्रैक्टिस सेट के एग्जांपल्स है। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 19, जिसमें पहला क्वेश्चन बोल रहा है ड्रॉ पेयर ऑफ एंगल्स एज डिस्क्राइब। अगर डिस्क्राइब जो दिया हुआ है, मतलब जो चीज लिख के दी हुई है उसके हिसाब से आपको ड्राइंग करना है, मतलब डायग्राम बनाना है, मतलब एंगल्स बनाना है। और अगर वो पॉसिबल है तो बना दो, नहीं पॉसिबल है, इफ नॉट पॉसिबल स्टेट द रीजन वाई। अगर नहीं है तो आपको बताना पड़ेगा कि क्यों नहीं हो रहा है भाई, रीजन क्या है, ये आपको बताना पड़ेगा। समझ में आ रहा है बच्चा, क्लियर। तो चलो पहला क्वेश्चन, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स दैट आर नॉट एडजेसेंट। पहली बात तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हमने पढ़ा था। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मतलब ऐसे एंगल जिनको प्लस करके 90 डिग्री आता है तो उसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। लेकिन हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स तो बनाना है, एंगल्स बनाना है मतलब 2 एंगल बनेगा, ऑब्वियसली 2 एंगल बनेगा।
तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बनाना है, लेकिन वो एडजेसेंट नहीं होने चाहिए, यानी चिपक के नहीं होने चाहिए, बगल के बगल नहीं होने चाहिए। तो हम क्या बनाएंगे, दो अलग अलग एंगल बनाएंगे। बना दो भाई दो एंगल, अलग अलग एंगल, जो भी आपको अच्छा लगे बना दो। एक एंगल इस प्रकार बना देता हूं, जिसका नाम मैं रख लेता हूं, मान लो ए, ये बी और ये सी रख दिया। ये एंगल का मैं मेजरमेंट ले लेता हूं। अब ऑब्वियसली कोई भी दो एंगल जिनको प्लस करके 90 आना चाहिए, तो कोई भी ले सकते हो, 60 और 30 ले सकते हो, 90 हो गया। 50 और 40 ले सकते हो, 90 हो गया। 20 और 70 ले सकते हो, 90 हो गया। तो इसको मैं लेता हूं, लेट सपोज कि इसका जो मेजरमेंट मैं बनाऊंगा, लेट सपोज ये होगा, कितने का होगा, ज्यादा से ज्यादा ये एक 50 डिग्री के आसपास का होगा ये। तो एक 50 डिग्री का एंगल मैंने बना दिया। अब उसी के एडजेसेंट में नहीं होना चाहिए, मतलब चिपक के नहीं होना चाहिए, नॉट एडजेसेंट बोला है, तो मैं थोड़ा सा दूर में एक और एंगल बना देता हूं, लगभग 40 डिग्री का। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा, समझ लो पी क्यू, और एक और बना देता हूं पॉइंट जिसका नाम है आर, और ये बना दिया मैंने 40 डिग्री। ठीक है, तो ये 50 और 40 डिग्री, मतलब एंगल एबीसी और एंगल पी क्यू आर जो है, ये दोनों क्या बन गए, हमारे दो एंगल्स बन गए। दोनों को प्लस करूंगा तो 90 आएगा, मतलब ये दोनों एंगल्स क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। लेकिन ये चिपक के नहीं है, इसका मतलब ये एडजेसेंट नहीं है। इसका मतलब हमारा जो क्वेश्चन पूछा था कि आपको ऐसे एंगल्स बनाने हैं जो कि कॉम्प्लीमेंट्री हो बट एडजेसेंट ना हो, ये फिगर हमने बना दिया। क्लियर। अगला क्वेश्चन, एंगल्स इन अ लीनियर पेयर विच आर नॉट सप्लीमेंट्री। भाई पहली बात तो अभी हमने देखा कि जब एंगल्स लीनियर पेयर में बनते हैं तो ऑटोमेटिकली उन दोनों का एडिशन 180 डिग्री आता है, मतलब वो लोग सप्लीमेंट्री होते हैं। तो ये पॉसिबल है क्या कि हम ऐसा डायग्राम बना ले जिसमें कोई एंगल लीनियर पेयर में हो, क्योंकि लीनियर पेयर का मतलब क्या होता है, जो बचे हुए आर्म है वो सीधा होते हैं, स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है 180 डिग्री। तो भाई ऐसा एंगल बनाना पॉसिबल ही नहीं है जो लीनियर पेयर में हो और 180 डिग्री ना हो। तो हम वहां पे क्या लिखेंगे, इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल to draw angles in a linear pair which are not supplementary। ठीक है, which are not supplementary। रीजन क्या लिखोगे, रीजन लिख दो, रीजन, रीजन लिखो, रीजन, रीजन क्या लिखोगे, बिकॉज all angles in a linear pair are supplementary। तो जितने भी एंगल होते हैं, ऑब्वियसली दो ही एंगल होते हैं वैसे तो, ठीक है, ऑल मत लिखो, या फिर ये लिख सकते हो, बिकॉज एंगल्स इन अ लीनियर पेयर, ये बेटर है, बिकॉज एंगल्स इन अ लीनियर पेयर आर सप्लीमेंटरी। हमेशा याद रखना कि लीनियर पेयर में जो भी एंगल्स होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा, तो इसके हेल्प से हम कोई फिगर ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। तो हमने बता दिया कि भाई पॉसिबल नहीं है ड्रॉ करना, रीजन भी बता दिया। क्लियर, समझ में आ गया। आगे बढ़ जाओ, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, देखो समझो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स दैट डू नॉट फॉर्म अ लीनियर पेयर। आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनाना है, ठीक है, और लीनियर पेयर नहीं बनना चाहिए। तो भाई कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनाओ, लीनियर पेयर नहीं बनना चाहिए। तो भाई लीनियर पेयर अगर नहीं बन रहा है मतलब चिपके हुए नहीं है, मतलब जो पहला हमने एग्जांपल देखा सेम उसी प्रकार है, क्योंकि एडजेसेंट वही होता है जो चिपका हुआ हो, जो लीनियर पेयर हो। तो ये लीनियर पेयर नहीं बोल रहा है बनाने की, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कोई भी दो बना दो एंगल। तो लेट सपोज एक एंगल में बना देता हूं इस प्रकार से, ये होगा मान लो 30 डिग्री, ठीक है, इसका नाम रख दो कुछ भी, पी क्यू आर, इसका नाम रख दिया पी क्यू आर। और एक और कोई एंगल बना दो बड़ा सा, ये थोड़ा और बड़ा बनेगा, ये बनेगा 60 डिग्री का। क्यों 60 डिग्री बनाया, तभी तो 30 और 60 प्लस करके कॉम्प्लीमेंट्री 90 बनेगा ना, 90 होना चाहिए ना प्लस करके। इसका नाम रख दो एम एन ओ, ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। तो इस तरीके से हमने ये दो एंगल को बना दिया, जो कि क्या है, ये दोनों एंगल्स लीनियर पेयर नहीं बना रहे हैं, लेकिन दोनों एंगल्स के समेशन को प्लस करेंगे, मतलब 30 प्लस 60 को प्लस करेंगे तो 90 डिग्री आएगा, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री है। सिंपल है, इजी है। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे तो आपको सॉल्व करना है बच्चा, ठीक है, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखो, एडजेसेंट एंगल्स विच आर नॉट इन लीनियर पेयर। आपको बाजू बाजू के एंगल्स बनाना है, ठीक है। आपको क्या करना है, अगर आप देखोगे, हाँ, एडजेसेंट एंगल यहां पे ना एक चीज जो है ना आप करेक्ट कर सकते हो, यहां पे आप इस तरीके से ही बनाओ, 60 डिग्री आप इस तरीके से ही बनाओ, अपोजिट मत बनाओ, क्योंकि यहां पे ऐसा एडजेसेंट वर्ड तो यूज नहीं किया है ना। तो यहां पे आप पी, नाम क्या था इसका, एम एन ओ रखा था ना, एम एन ओ, आप इस प्रकार ही बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आप इस प्रकार बनाओगे तो ज्यादा बेटर है इस कंडीशन में, क्योंकि इसमें क्या बोल रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, डू नॉट फॉर्म ए लीनियर पेयर। लीनियर पेयर नहीं बना रहे, लेकिन बगल बगल में तो है, एडजेसेंट तो है, तो ये हम लोग ने चीज बना दिया। समझ में आ गया बच्चा, क्लियर।
चौथा क्वेश्चन, एडजेसेंट एंगल विच आर नॉट इन लीनियर पेयर। ठीक है, एडजेसेंट एंगल है लेकिन लीनियर पेयर में नहीं है, तो कोई भी दो एंगल बना दो भाई, बाजू बाजू के दो एंगल, लेकिन लीनियर पेयर में नहीं है, तो कितना भी एंगल का आप बना सकते हो। इसका नाम रख सकते हो ए बी सी पी क्यू आर। ठीक है, जो भी डिग्री आप रखना चाहते हो रख सकते हो। मान लो कॉम्प्लीमेंट्री बनाना है, लीनियर पेयर नहीं है ना, तो कॉम्प्लीमेंट्री कुछ भी बना सकते हो। मान लो इसको मैंने बना दिया 40, इसको बना दो आप 50। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत है क्या बच्चा? तो यहां तक आपको उम्मीद करता हूं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर। चलो अगले क्वेश्चन पे चलें। क्या क्वेश्चन पूछा है? देखो ऐसे क्वेश्चन बहुत ना के बराबर पूछते हैं वैसे एग्जाम में, लेकिन फिर भी, एंगल्स विच आर नाइदर कॉम्प्लीमेंट्री नॉर एडजेसेंट। भाई एक तो बगल बगल में भी नहीं है, मतलब बाजू बाजू के भी नहीं है, कॉम्प्लीमेंट्री भी नहीं है यानी प्लस करके 90 भी नहीं आना चाहिए, और लीनियर पेयर भी नहीं है मतलब प्लस करके 180 भी नहीं आना चाहिए। तो भाई सीधा सीधा दो एंगल बनाओ जिसका मेजरमेंट कुछ भी ले लो, ये पी ये क्यू आर, ये एक एंगल, इसका मान लो ले लो कितना होगा, ये अंदाजा के तौर पे मान लो 55 डिग्री होगा, ले लिया। एक और एंगल बना दो इस प्रकार से। ठीक है, इसका ले लो 70 डिग्री। ठीक है, इसका नाम रख दो ए बी सी। अब इन दोनों एंगल को आप जोड़ लो भाई, 70 प्लस 55 125 कुछ होता है, तो हमको कोई लेना देना नहीं, क्योंकि हमको बताना है कि भाई कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होना चाहिए, ना ही एडजेसेंट होने चाहिए, मतलब चिपके हुए नहीं होने चाहिए। तो भाई सीधा सीधा दो अलग अलग एंगल मैंने बता दिया कि ना तो ये कॉम्प्लीमेंट्री है, ना तो ये क्या है बच्चा, ये क्या बोलते हैं, एडजेसेंट है। तो ये हमने इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करके दिखा दिया। क्लियर? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एंगल्स इन अ लीनियर पेयर विच आर कॉम्प्लीमेंट्री। तो पहली बात तो एंगल्स जब लीनियर पेयर में होंगे, जैसे मान लो ये एंगल मेरा बनता है, एक ये एंगल, ठीक है, एक ये एंगल, ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल, तो ऑब्वियसली ये एंगल को और ये एंगल को मैं प्लस करूंगा, तो ये एंगल प्लस ये एंगल कितना होता है 180 डिग्री, क्योंकि हमने अभी अभी कंसेप्ट पढ़ा लीनियर पेयर का। पहले मैंने जब कंसेप्ट पढ़ा है लीनियर पेयर का कि जितने भी लीनियर पेयर में एंगल्स होंगे उनको प्लस करूंगा तो मैं 180 डिग्री आएगा ही आएगा, मतलब वो सप्लीमेंट्री होंगे। तो इसमें तो बोल रहा है कि भाई कॉम्प्लीमेंट्री बताओ, लीनियर पेयर भी और कॉम्प्लीमेंट्री, तो ऐसा पॉसिबल है क्या कि लीनियर पेयर कॉम्प्लीमेंट्री हो सकते हैं? नहीं पॉसिबल है। तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे कि भाई इट इज नॉट पॉसिबल to draw angles in a linear pair which are complementary। क्यों होगा? रीजन लिख सकते हो, रीजन लिखो, बिकॉज angles in a linear pair form 180 डिग्री इन टोटल, मतलब टोटल 180 डिग्री फॉर्म करते हैं, इसीलिए हमने बोला कि भाई वो कॉम्प्लीमेंट्री नहीं हो सकते, वो सप्लीमेंट्री होंगे, तो इसीलिए ये हमारा आंसर आ गया। तो इसी के साथ ये पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट, जो कि मुझे लगता है बहुत अलग ही विचित्र प्रकार का प्रैक्टिस सेट था, लेकिन हमने ये जो डायग्राम कंस्ट्रक्शन वाला जो चीज था वो हमने स्टडी कर लिया, और उम्मीद करता हूं ये सारे एग्जांपल जो मैंने कराए हैं प्रैक्टिस सेट के, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो एंड करें तो आज के लिए इतना ही। इसी के साथ ये प्रैक्टिस सेट नंबर 19 भी कंप्लीट होता है, और भी जो बचे कुछ टॉपिक्स है इस चैप्टर के वो भी हम बहुत जल्दी कंप्लीट करेंगे। फटाफट से कंटिन्यूस लेक्चर्स ला रहा हूं आपके लिए, तो बस इसको देखो, पढ़ाई करते रहो और अपने सभी दोस्तों को शेयर करके बताते रहो। तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ, और अगर पहली बार आए हो चैनल पे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।